नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं महाराष्ट्र से। जी हां, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और खबर है शिवसेना सांसद संजय राउत को लेकर। संजय राउत की सुनवाई का मामला 10 अक्टूबर तक के लिए टल गया है, यानी कि दशहरा उन्हें जेल में बिताना पड़ेगा। ये जो फैसला आया है उद्धव ठाकरे के लिए कितना नुकसानदेह है, और क्या वाकई संजय राउत को ये तो झटके लगने शुरू हुए हैं और अभी ऐसे ऐसे और क्या झटके लगते नजर आएंगे, या संजय राउत अब सुधर रहे हैं और ढीला उनका तेवर पड़ रहा है, और क्या आने वाले वक्त में बीजेपी की तरफ जाएंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारी सहयोगी क्रांति। और क्रांति, बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट प्रोग्राम में। और सबसे बड़ा सवाल क्रांति यही है कि जो सुनवाई टली है संजय राउत की, क्या ये बताता है कि संजय राउत की मुश्किलें अब आगे और बढ़ने वाली हैं? क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जिस तरह लगातार वो बोलते रहे थे उद्धव की सरकार के वक्त में, और अब उसका जो परिणाम है इस तरह से सलाखों के पीछे रहकर भुगतना पड़ रहा है। देखिए, यहाँ पर अगर कोर्ट कोई फैसला ले रही है तो सबसे पहली बात तो ये कि कोई ना कोई सबूतों के आधार पर ही वो फैसला कर रही होगी, क्योंकि अगर हम उन पर भरोसा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम देश के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। देखिए, संविधान को देखते हुए यहाँ पर कोर्ट क्या फैसला ले रही है संजय राउत को लेकर के, वो कहीं ना कहीं एक दायरे में रहकर के कानूनी तौर पर बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ अगर हम नजर डालें कि संजय राउत की जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो और भी ज्यादा दशहरे तक के लिए टल गई है। जेल के अंदर जो है उनको अपना दशहरा मनाना पड़ेगा। आखिरकार इससे ज्यादा बुरा एक नेता के लिए क्या ही होगा कि तमाम पावर जब हाथ में थे तब एक बार भी जेल के चक्कर नहीं काट रहे थे, लेकिन आज देखिए कि जेल के अंदर तब है जब उनके हाथ से जो है सत्ता का पावर चला गया है। लग रहा है कि संजय राउत अब बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, या संजय राउत के तेवर जिस तरह से ढीले पड़े हैं, पहले भी जब वो जेल में रहा करते थे तो संपादकीय लेख लिखा करते थे, उनका मुखपत्र जो सामना था शिवसेना का, लेकिन इस तरह का कोई ना लेख लिख रहे हैं ना किसी तरह की बात कर रहे हैं, तो जो संजय राउत के तेवर लगातार ढीले पड़ते चले जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि शिंदे के बाद राउत का अगला नंबर है जो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि राउत ने एक बार पहले कहा था कि बीजेपी ने मुझे ऑफर दिया था, लेकिन ऑफर उन्होंने स्वीकार नहीं किया था पार्टी में आने को लेकर। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि वो बीजेपी के अंदर जो है वो जाकर के जुड़ सकते हैं, बीजेपी से मिल सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक चीज जो है वो गौर करने वाली है कि भाजपा ने संजय राउत को अपना शायद वो नहीं सकती, क्योंकि देखिए संजय राउत पर भरोसा करना वो भाजपा के लिए बेहद मुश्किल होगा। तो भाजपा ही अपनी साइड से शायद उनको कोई ऑफर नहीं देगी। हालांकि हमने बीते दिनों जरूर ये चीज देखा था कि संजय राउत जो है एक ऑफर की बात करते हुए नजर आए थे जब विधायकों के पास से भाजपा के ऑफर की कहानी सामने आई थी। लेकिन देखिए, भाजपा अगर संजय राउत को ऑफर उस समय अगर कर रही थी तो देखिए अभी तो जो हालात बन चुके उन हालातों को देख करके बिल्कुल नहीं लगता है कि संजय राउत को ऐसा कोई ऑफर वो देगी। देखिए, अगर देती है तो जाहिर सी बात है कि संजय राउत जो है वो मौका परस्त एक नेता जरूर कहलाते हैं। एक मौका परस्त नेता के तौर पर जो है वो देखे जाते हैं कि उन्हें जहां मौका और जहां सुविधा मिलती है वो उस ओर जो है अपना बहाव रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर उन्हें बीजेपी से ऐसा कोई ऑफर मिलता है तो वो बिना किसी देरी के वो जरूर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। हर कोई यहाँ पर नापाक रहना चाहता है। अगर इस तरीके का ऑफर किसी को भी मिलेगा तो शायद ही कोई ठुकराएगा। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि अगर बीजेपी का ऑफर आया था राउत के पास तो दोबारा राउत जो है वो शामिल हो सकते हैं बीजेपी में। लेकिन ये जो फैसला आया है इससे उद्धव को कितना बड़ा झटका क्रांति लग रहा है? क्योंकि उद्धव ठाकरे के राइट हैंड माने जाते हैं हमेशा से संजय राउत, और क्या लग रहा है कि इन सब के बीच बीजेपी कोई खेला और करने की तैयारी कर रही? क्योंकि शिवसेना को लगातार महाराष्ट्र से समेटने का काम बीजेपी ने बहुत पहले से बना लिया था, तो क्या इन चंद वक्त के अंदर, इन चंद दिनों के अंदर पूरी तरह से बोरिया बिस्तर समेट दिया जाएगा शिवसेना का? बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक झटके जो है वो शिवसेना को लगते जा रहे हैं। तमाम अपने दिग्गज नेता और अपने कहे जाने वाले नेता ऐसे जो शिवसेना की कस्में खाया करते थे, ऐसे जो बाला साहेब की कस्में खाया करते थे, वो नेताओं का रुख जो है वो शिंदे गुट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। आज भी कितनी सारी खबरें आई हैं जब एक के बाद एक बड़े नेता के चेहरे जो है
वो दूसरी पार्टी में जा करके शामिल हो गए। तो देखिए यहाँ पर इस बात से ये चीज़ बिल्कुल साफ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस चुनावी माहौल के बीच में कुछ भी हो सकता है, और ये बात जो है महाराष्ट्र की सियासत ने अच्छे से सिखा दी है। तो देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जैसे नेताओं का जमावड़ा निकलता जा रहा है, आप कांग्रेस को देख ही रहे, नेशनल लेवल पर है, बावजूद इसके जिस हिसाब से उसके अंदर से नेता निकल रहे हैं, आज कांग्रेस का कोई अस्तित्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिर शिवसेना तो एक क्षेत्रीय दल के रूप में है, शिवसेना तो एक क्षेत्र में छिपटी हुई है। तो देखिए उस जगह पर अपना एक अस्तित्व बना करके अभी तक चलना, लेकिन अब एक ऐसे मोड़ पर आ जाना जहाँ पर आपके पास विधायक ही नहीं, जहाँ पर आपके पास नेता ही नहीं है, जहाँ पर आपके पास नेतृत्व ही नहीं बचा है अब, तो आप उस पार्टी का अस्तित्व और कितने दिन तक बचा करके रख सकते हैं। तो ये चीज मान सकते हैं कि वहां पर जो है वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। क्रांति, अगर शिवसेना का रोल खत्म होता है महाराष्ट्र से, तो क्या एमएनएस है वो पार्टी जो बड़ी जगह बना रही है? और शिवसेना का रोल खत्म होना क्या इसका मतलब ये बताता है कि विपक्ष के खात्मे की शुरुआत यहाँ से शुरू हो गई और आने वाले वक्त में जो बचा कुचा विपक्ष है वो धीरे धीरे सिमटता चला जाएगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल में हमने देखा टीएमसी के कई विधायकों के यहाँ छापा, जिसके बाद ममता बनर्जी का ये कहना कि अब मन नहीं लगता राजनीति में और चाहती हैं कि अब राजनीति से संन्यास ले लिया जाए। हालांकि बीजेपी के एक बड़े मंत्री जो नितिन गडकरी, उन्होंने भी कुछ इस तरह की बात कही थी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां आज लगातार जिस तरह से धीरे धीरे जो सिमट रही हैं और धीरे धीरे जो है उनका कहीं ना कहीं जो पोजीशन है वो आज कमजोर होती चली जा रही है। तो जो बीजेपी प्लान बना रही है, क्या उस प्लान में वो कामयाब हो पाएगी? जो ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है वो भी क्या कामयाब सफल होगा? देखिए बिल्कुल यहाँ पर हम ये चीज़ कह सकते हैं कि नेताओं को अपनी तरफ रिझाने के लिए जो ऑपरेशन लोटस का एक नाम दिया गया है भाजपा की तरफ से, जो प्लान किए जा रहे हैं उसको, तो देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन लोटस के तहत जो है अब तमाम नेताओं को साधने की कोशिश शुरू हो सकती है। यहाँ पर जो है भाजपा अपना कार्य आराम से कर रही है और कोई भी विपक्ष का नेता जो है रोकने में कामयाब नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर हम ये जरूर मान सकते हैं कि विपक्ष इस वक्त इतना कमजोर हो चुका है कि अगर उन्हें तोड़ने की कोशिश होती है तो वो बड़ी ही आसानी से टूट भी जाते हैं। अब देखिए दूसरी तरफ अगर हम एक मुद्दे पर नजर डालें तो देखिए अरविंद केजरीवाल जो है वो अभी महाराष्ट्र में एंट्री नहीं लिए हैं, अभी राजस्थान में एंट्री नहीं लिए हैं, अभी उन तमाम जगहों पर नहीं लिए जहाँ पे भाजपा है, जहाँ जैसे कि यूपी में आप देख सकते हैं, यूपी में उतना कोई दमखम उन्होंने नहीं दिखाया था चुनाव के वक्त में। तो यहाँ पर देखिए भले ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी मजबूत होकर के उभर रही है, लेकिन वो भी उस हिसाब से टक्कर देती हुई शायद नजर नहीं आ रही है जिस एक हिसाब से नेशनल लेवल पर उनको टक्कर मिलनी चाहिए था। और इसमें उनको साथ में जो है कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए था, लेकिन आज देखिए दोनों ने आपस में ही 36 का आंकड़ा कर लिया है। तो कौन किसके साथ खड़ा होगा? अब यहाँ पर जब आप आपस में ही साथ नहीं खड़े होते हैं तो फिर आप कैसे किसी और को साथ सकते हैं? सिर्फ बोल सकते हैं कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है, सिर्फ ये बोल सकते हैं कि भाजपा गलत कर रही है, सिर्फ कह सकते हैं कि भ्रष्टाचारी है भाजपा में, लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो आप उनको रोकिए ना, अगर आप में हिम्मत है तो उनका भ्रष्टाचार के पोल खोलिए ना, अगर आप लोगों में हिम्मत है तो उनको रोक दीजिए, उनको चुनाव से, उस चुनाव में जिनमें वो आपको रोक रहे हैं। तो यहाँ पर पलटवार करने की अगर हिम्मत नहीं है तभी तो सिर्फ जवानी जंग छेड़ी जा रही है। हाँ क्रांति, काफी समय से महाराष्ट्र में एक खबर उठ रही थी कि शिंदे गुट के विधायक लगातार जो है वो नाराज चल रहे हैं, शिवसेना के साथ जा सकते हैं। कितनी सच्चाई है इन बातों में, और क्या वाकई शिंदे गुट के विधायकों में नाराजगी है? और अगर है तो क्या चांस बन रहे हैं कि वो शिवसेना की तरफ चले जाएंगे, या फिर बीजेपी कुछ ना कुछ ऐसा दांव जरूर इस्तेमाल करेगी कि इन विधायकों की नाराजगी को खत्म कर दिया जाए और उद्धव ठाकरे जो अकेले हैं उनको और अकेला कर दिया जाए? देखिए राहुल, इस पे तो एक ही शब्द कहूंगी कि यहाँ पर देखिए भाजपा जिस हिसाब से अपनी नीति को है आगे बढ़ा रही है, उस जगह पर जो है शिंदे खेमा जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत होने के बजाय और भी ज्यादा जो है ढीली होती हुई जा रही है। क्योंकि देखिए भाजपा जो है वो अपनी पार्टी के बारे में तो सोच रही है, लेकिन उन विधायकों के बारे में उस दिन के बाद से भूल गई है जिस दिन से सरकार में आई है। देखिए उससे पहले जरूर शिंदे खेमे के हर एक नेता का ख्याल वो बहुत बहुत अच्छे से रखते थे, लेकिन अब नहीं रखते हैं। अब उन्हें वो ख्याल नजर ही नहीं आता, अब उन्हें वो चीज जो है वो समझ में ही नहीं आती। तो देखिए यहाँ पर यही चीज बार बार सामने निकल कर के आ रही है कि शिंदे खेमा जो है वो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं टूटता हुआ जा रहा है, उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिल रहा और तवज्जो नहीं मिला। खासकर देखा ये जा रहा है कि जो उन्हें शिवसेना में जो एक प्यार सम्मान मिलता था, कहीं ना कहीं अब उस प्यार सम्मान से भी हाथ धो बैठे। अब देखना होगा कि क्या वाकई आने वाले वक्त में शिवसेना का रोल खत्म हो जाएगा या उद्धव ठाकरे किसी ना किसी तरीके से खुद को और पार्टी को बचा लेंगे।
आज के लिए इस डिबेट प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।